हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मे। आज मैंने 3 वीडियोस अपलोड करनी है आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आप लोगों को तमाम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दूंगी। मैं सब कुछ एक ही वीडियो में नहीं डाल रही हूं क्योंकि हर इन्फॉर्मेशन हर एक के लिए रेलिवेंट नहीं होती। जो इन्फॉर्मेशन अभी आने वाले स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट है वो जो ऑलरेडी यूके में आ गए हैं उनके लिए रेलिवेंट नहीं होगी मे बी। तो इस वजह से मैं अलग अलग वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर, जिसमें मैंने लेटेस्ट न्यूज आपको बताई है लो लेवल डिग्रीज और लो लेवल यूनिवर्सिटीज के ऊपर जो क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ है उसके बारे में डिटेल। अगर आपने अभी तक नहीं देखी उस वीडियो में तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाली वीडियो टारगेट कर रही है तमाम उन स्टूडेंट्स को जो कि अभी यूके में मौजूद हैं और जो सितंबर इनटेक में या जनवरी इनटेक में आ रहे हैं। ठीक है जी, इसमें हम बात करेंगे कि जो 2 चेंजेस हम बात किए जा रहे थे कि 12 रूल्स चेंज हो रहे हैं, 10 रूल्स चेंज हो रहे हैं, उसमें भी डिटेल में वीडियो मौजूद है। नहीं देखी तो लिंक यहाँ दे दूंगी मैं आपको। उसमें से 2 चीजों को इम्प्लीमेंट कर दिया है, इट्स फाइनल, ऑलरेडी ये रूल्स का हिस्सा बन चुका है। तो उन पे हम बात करते हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑलरेडी यूके में मौजूद हैं, स्पेशली जिन्होंने सितंबर 2022 में अपनी डिग्री स्टार्ट की थी लास्ट ईयर। तो उस वीडियो का भी इंतजार करें, आज ही अपलोड करूंगी तीसरी वीडियो भी, ताकि तमाम लेटेस्ट न्यूज आप लोगों तक पहुंच जाए। इतना कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं समझ आ रहा कि एक दिन में एक वीडियो काफी है या एक दिन में एक से ज्यादा अपलोड करनी चाहिए। तो पहली दफा ऐसा हो रहा है तो जरूर आप सारी वीडियोस को देखिएगा, पसंद कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलें जी, बात कर लेते हैं कि यूके की गवर्नमेंट ने यानी कि पार्लियामेंट में जब इनके कोई भी बिल पेश होता है तो 21 डेज के बाद वो ऑटोमेटिकली रूल बन जाता है अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो 23 मई 2023 को यूके की पार्लियामेंट के अंदर ये चीज को प्रपोज किया गया था कि डिपेंडेंट्स के ऊपर बैन लगाया जाए और जो स्विचिंग करते हैं, वीजा स्विचिंग जो स्टूडेंट्स करते हैं कि स्टडी वीजा पर आते हैं और फिर वर्क वीजा ले लेते हैं या केयर होम का वीजा ले लेते हैं, उसके ऊपर बैन लगाया जाए। तो 21 दिन पहले ये चीज आई थी और इसे कहा गया था कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और अब जो है 17 जुलाई को इस चीज को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, रूल्स का हिस्सा बना दिया गया है। मैं आपको रूल्स पढ़ के भी सुनाती हूँ, साथ साथ बीच में मैं आपको क्लिपिंग भी दे दूंगी, स्क्रीनशॉट भी दे दूंगी और लिंक भी दे दूंगी अगर आप फर्दर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। बहुत लंबी प्रेस रिलीज आई है, पूरा वो जो एक रूल आया है उसके अंदर असाइलम सीकर्स की भी बात हुई है, यूक्रेन के रेफ्यूजीज की भी बात है, लेकिन हम सिर्फ रेलिवेंट 2 चीजों पे बात करेंगे, डिपेंडेंट वीजा और जो वीजा स्विचिंग है, यानी कि जब आप स्टडी वीजा पर आते हो तो आप उसे स्विच कर सकते हो या नहीं, सिर्फ इस पे हमने बात करनी है। तो इसका नाम है जी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस टू इमिग्रेशन रूल्स। 17 जुलाई को ये रिलीज हुई है। gov.uk की वेबसाइट के ऊपर पूरा डॉक्यूमेंट मौजूद है अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। अंदर दिया हुआ है जी चेंजेस टू अपेंडिक्स स्किल्ड वर्कर। ठीक है, मैं साथ साथ क्योंकि न्यूज पढ़ भी रही हूँ तो आप लोगों को थोड़ा सा मैंने का डिटेल्स से बताते हैं। तो इसके अंदर इन्होंने ये कहा है कि जो चेंजेस हैं जो कि स्किल्ड वर्कर वीजा पे आप जब शिफ्ट करते हैं, ये है जी अपेंडिक्स स्किल्ड वर्कर। और इसमें इन्होंने कहा है कि एन एप्लीकेंट हु इज अप्लाइंग फॉर परमिशन टू स्टे एंड हैज और लास्ट हैड परमिशन एज अ स्टूडेंट मस्ट फुलफिल वन ऑफ द कंडीशंस A, B और C ऑन द डेट ऑफ देयर एप्लीकेशन। यानी कि अगर आप यूके में पहले से किसी और वीजा पर यानी कि स्टडी वीजा पर मौजूद हैं और आप वर्क वीजा पर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको 3 में से कोई एक कंडीशन मीट करनी होगी। पहली कंडीशन ये है, और ये भी इन्होंने बताया है कि ये जो चेंजेस हैं ये 17 जुलाई से इम्प्लीमेंट हो गई हैं। तो यानी कि अब जितने भी लोगों ने 17 जुलाई यानी कि 16 जुलाई तक जिन्होंने यूके में स्टडी वीजा पे वो थे और उन्होंने वर्क वीजा अप्लाई किया, उनकी प्रोसेसिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन जितने भी लोग 17 जुलाई के बाद अप्लाई करने का सोच रहे थे कि वो स्टडी वीजा पर हैं और वो वर्क वीजा पर शिफ्ट हो जाएं, वो अब इसको नहीं कर सकते और उनको इन 3 में से कोई एक कंडीशन अब मीट करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन क्या है जी? पहली कंडीशन है द एप्लीकेंट मस्ट हैव कंप्लीटेड द कोर्स ऑफ स्टडी फॉर विच द कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ फॉर स्टडीज यानी कि कैस वॉज असाइंड। तो सबसे पहली सबसे क्लियर है कि जिस कोर्स के लिए आपने कैस लेटर लिया था वो कोर्स आपका कंप्लीट होगा, तभी आप वर्क वीजा अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक हो गया जी। कंडीशन बी है, अगर आपकी ये कंडीशन फुलफिल नहीं है तो कंडीशन बी इन्होंने ये दी है कि द एप्लीकेंट मस्ट बी स्टडिंग अ फुल टाइम कोर्स ऑफ स्टडी एट डिग्री लेवल और अबव विद अ हायर एजुकेशन प्रोवाइडर विच हैज अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कंप्लायंस एंड द सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इन स्किल्ड वर्कर must have a start date no earlier than the course completion date। यानी कि इसका मतलब यह है कि दूसरी कंडीशन के दो हिस्से हैं। पहला तो ये कि आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी के साथ पढ़े हों जो कि रेप्यूटेबल हो और जिनकी जो कंप्लायंस है कि वो यूकेवीआई के रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई करते हैं वो अच्छी हो, तो तभी आपको मिल सकता है। या फिर दूसरा हिस्सा उसका साथ में ये है कि जो आपका COS है, यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है, उसकी जो स्टार्ट डेट है, यानी कि आपकी एम्प्लॉयमेंट की जो स्टार्ट डेट है, वो आपके कोर्स कंप्लीशन डेट के बाद की होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आप किसी भी एम्प्लॉयर के साथ कांटेक्ट कर सकते हो, उनके साथ अगर कोई एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सरशिप ऑफर कर रहा है तो आप उनसे बातचीत कर सकते हो, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन आप जॉब स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक कि आप अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेते। अब ये जो कंप्लीशन डेट है, इसके बारे में थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है कि ये कंप्लीशन डेट आया वो वाली काउंट होगी जो कि आपके कैश लेटर पे लिखी हुई है, जो ओरिजिनली आपकी कंप्लीशन डेट है, या फिर ये कि अगर आपका कोई कोर्स रह जाता है या आप देर से खत्म करते हो, आप एक्सटेंशन लेते हो, तो उस सूरत में जो न्यू आपकी कंप्लीशन डेट होगी उसके बाद आपकी जॉब स्टार्ट डेट होनी चाहिए। तो दूसरी कंडीशन ये है आपके पास। तीसरी कंडीशन जो है ये बेसिकली PhD वालों को टारगेट कर रही है कि अगर आप यूके में PhD कर रहे हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं स्पॉन्सरशिप जॉब के लिए। लेकिन उसमें भी आपके लिए इन्होंने शर्त ये रखी है कि द सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इन स्किल्ड वर्क must have a start date no earlier than 24 months after the start date of your PhD course। यानी कि PhD के पहले 2 साल कंप्लीट करने के बाद आप कहीं पर भी स्पॉन्सरशिप जॉब ले सकते हैं, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज क्लियरली अब आपने समझ लेनी है कि अब आप मजीद यूके में वर्क वीजा स्विच नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आप इन 3 में से कोई एक आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही हो। अगली बात आ गई डिपेंडेंट्स के हवाले से कि डिपेंडेंट्स का क्या करेंगे। तो डिपेंडेंट्स का भी जो रूल है वो असूलन 17 जुलाई से इम्प्लीमेंट हो जाता था कि 17 जुलाई के बाद डिपेंडेंट्स यूके में नहीं आ सकते, लेकिन इन्होंने एग्जेम्पशन दिया है और इन्होंने आपको रिलैक्सेशन दिया है और इन्होंने ये कहा है कि क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आ चुकी हैं तो हम इस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं और हमने 1 जनवरी 2024 के बाद आप किसी भी डिग्री प्रोग्राम पर अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते। तो लिहाजा जितने भी सितंबर इनटेक में आ रहे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से अपने डिपेंडेंट्स को लेकर आ सकते हो क्योंकि आपको गवर्नमेंट ने ये रिलैक्सेशन अभी दिया हुआ है। इसके बाद आप नहीं ला सकोगे, 1 जनवरी के बाद आप नहीं ला सकोगे। इसमें इन्होंने ये लिखा है कि अगर आपने अपने डिपेंडेंट्स को लाना है तो फिर आपका जो कैश लेटर है उसके ऊपर ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आप 1 जनवरी 2024 के बाद PhD करने के लिए आ रहे हैं या कोई और डॉक्टोरल क्वालिफिकेशन जैसे कि DBA भी होता है, डॉक्टरेट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट्स इक्विवेलेंट टू PhD, या फिर आपकी कोई और रिसर्च बेस्ड हायर डिग्री है, यानी कि MREs जैसे होते हैं, मास्टर्स इन रिसर्च। अगर उस टाइप की कोई डिग्री आप रिसर्च बेस्ड कुछ भी आप कर रहे हो तभी आप अपने डिपेंडेंट्स को ला सकते हो, अदरवाइज आप नहीं ला सकते। तो ये भी लेटेस्ट न्यूज़ है, मैंने कहा आपके साथ फौरन शेयर करूं। और तीसरी भी जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो जो अभी स्टूडेंट्स यूके में मौजूद हैं उन पे बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है और मैं उसको भी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगी, उस वीडियो को भी। तो बहुत सा प्यार ज़रूर दीजिएगा वीडियोस को, बिकॉज मैं आप लोगों के लिए बैक टू बैक ये वीडियोस आज अपलोड कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बताने वाली हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, मेक गुड चॉइसेस, मेक वाइज डिसीजंस। मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय बाय।